दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दो ऐसी पावरफुल कैंडलस्टिक के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत आसान और बहुत सिंपल बना देगी। बहुत इफेक्टिव रहेगा जब आप इसको देख करके अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे। किसी चार्ट के ऊपर अगर ये कैंडलस्टिक दिखती है तो आपको विद इन सेकेंड्स पता लगेगा कि किसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। हम मार्केट के अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे, ना कोई इंडिकेटर ले रहे हैं, ना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ ले रहे हैं। प्योर प्राइस एक्शन रहेगा, सिंपल सी कैंडलस्टिक रहेगी और इसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन हमने ओपन करके रखी है। अब इसके ऊपर दो कैंडलस्टिक वो कौन सी है जो बहुत पावरफुल है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है, साथ ही साथ टाइम फ्रेम वगैरह क्या रखना है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैंडलस्टिक आपको बता देता हूं कि वो दो पावरफुल कैंडलस्टिक कौन सी है, साथ ही साथ उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक है जो है हैमर। हैमर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है। और हैमर के अंदर क्या होता है, जब हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म्ड होती है तो ये रेड हो या ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रीन हो तो भी चलेगा, रेड हो तो भी चलेगा। अगर हैमर बना है तो आपका जो मार्केट के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी आपको अगर मार्केट के अंदर सोचना है कि मार्केट क्या कर सकता है, तो आप मार्केट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही सोचेंगे जब भी हैमर फॉर्म्ड होता है। अब ये रेड हो चाहे ग्रीन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हैमर की खास बात क्या है, अब हैमर में आप देखते हैं कि जो उसकी बॉडी है वो ऊपर की तरफ होती है। इसकी बॉडी आपको ऊपर की तरफ मिलेगी, यानी इसकी जो क्लोजिंग, इसकी जो ओपनिंग हुई है वो यहाँ हुई है, यहाँ इसकी ओपनिंग हुई है। मार्केट नीचे गया, नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट को ऊपर धकेलने का काम करा और यहाँ कहीं आसपास जाकर के इसकी क्लोजिंग हो गई। साथ में ये इसका हो गया लो, ठीक है। और जहां क्लोजिंग हुई उसी के आसपास क्या है, हाई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कैंडलस्टिक फॉर्म्ड होती है। इस कैंडलस्टिक की खास बात यही है कि मार्केट ओपन मान लेते हैं ऊपर की तरफ हुआ, मान लेते हैं कि 100 रुपीज पे मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मार्केट के अंदर सेलर्स थे ना, सेलर्स ने मार्केट गिराने का काम करा। मान लेते हैं ये लेवल है 95 का, तो उन्होंने 5 रुपए इसको गिराया, सेलर्स ने। गिरावट आई, स्टॉक के अंदर गिरावट आई। जब गिरावट आ गई तो गिरावट आने के बाद जो बायर्स थे उनको ऐसा लगा नहीं जी 95 रुपीज का जो लेवल है बहुत अट्रैक्टिव है बाय करने के लिए, और इस लेवल से बायर एक्टिवेट हुए और इसको 100 से ऊपर ले जाकर के कहीं ना कहीं 102 के आसपास क्लोज कराकर माने, यानी जहां से शुरू हुआ था वहां से भी ऊपर ले गए। यानी यहां से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि ये फेल हो सकता है, मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो आपको बढ़िया पैसा दे सकता है। तो ये दोस्तों होता है हैमर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल आज की वीडियो में हैमर है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है? सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट कैंडल है जिसको हम कहते हैं डोजी, और कुछ कुछ ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न भी आपको मार्केट में दिखाई देगा। यानी जहां से मार्केट शुरू हुआ वहीं पर आसपास क्लोज करा। देखिए ओपन प्लस क्लोज बिल्कुल आसपास होते हैं इसके। मान लेते हैं कि ये 100 रुपए पे शुरू हुई है कैंडल, 100 रुपीज पे शुरू हुई तो 100 रुपीज के आसपास ही क्लोज करेगी। अब ये कैंडल दो अटेम्प्ट करती है, एक तो ऊपर का, यानी मान लेते हैं कि इसने एक हाई लगाया 105 रुपए का और इसने एक लो लगाया 95 रुपीज का। यानी ये कैंडल क्या कह रही है कि जी मैं 5 रुपए ऊपर भी जाके देखा, हमने 5 रुपए नीचे जाके भी देखा, नीचे बायर्स नहीं जाने दे रहे, बायर्स वापस उसको ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर जाने नहीं दे रहे, वापस इसको नीचे गिरा रहे हैं। तो जब भी ये कैंडल फॉर्म्ड होता है तो ये कैंडल आपको बताता है कि मार्केट अनडिसाइडेड है। यानी मार्केट में ना बायर्स को समझ में आ रहा है क्या होगा, ना सेलर्स को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, वो दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो ये कैंडल जब फॉर्म्ड होता है तो एक प्रोबेबिलिटी यह होती है कि दोनों को समझ नहीं आ रहा, ना बायर्स को ना सेलर्स को। तो इसको समझने के लिए कि बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं, हम वेट करते हैं कि इस कैंडल का या तो हाई ब्रेक हो जाए। अगर हाई ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर हम ये मानेंगे कि बायर्स ज्यादा
पावरफुल है, और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तब हम मानते हैं कि सेलर ज़्यादा पावरफुल है। तो ये कैंडल जब बनती है तो यानी ये एक ऐसी कंडीशन मार्केट में आ गई जब बायर्स और सेलर्स को समझ नहीं आ रहा है कि अब मार्केट में क्या होगा। और हैमर डिनोट करता है पूरी तरीके से बुलिश को, यानी जब भी ये बनता है तो हमारे दिमाग में सीधा क्या जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर बुलिश होने की सोच रहा है। लेकिन ये दोनों कैंडल फॉर्म्ड किस तरीके से हो ये समझना भी बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि इनको कहीं भी देख लिया और कहीं भी देख करके ट्रेड ले लिया, इसको समझना और इसकी चीज़ों को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही दोस्तों काम करेंगे हम इन दो कैंडल्स के साथ आज की वीडियो में। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूं, जो सबसे पहले है टाइम फ्रेम की, कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा वीकली टाइम फ्रेम। जो भी आप यहाँ पर चार्ट्स देखेंगे उसमें हम वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे और उसके ऊपर हम हैमर और साथ में जो हमारा स्पिनिंग टॉप यानी डोजी टाइप का जो कैंडल है वो देखेंगे। अगर वो मिलेगा तब हम देखेंगे कहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ इसके ऊपर क्या है, हम लेंगे बिग स्टॉक्स यानी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज जिनके अंदर निफ्टी की वेटेज बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरीके के स्टॉक जिनके अंदर निफ्टी के अंदर इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। हम बड़े स्टॉक्स लेंगे, बिग स्टॉक्स लेंगे, हम छोटे स्टॉक इसलिए नहीं लेंगे, मैं अभी एक स्टेप बाद आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है तीसरा कारण क्या है कि जब भी आप इस स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो इसमें तीसरी चीज आपको और फिल्टर करनी है कि स्टॉक ऑलरेडी गिर गया हो, स्टॉक डाउन आपको चाहिए, मार्केट के अंदर एक डाउन चाहिए। 1 वीक का हो सकता है, 2 वीक का, 3 वीक का, 4 वीक का हो सकता है, 1-2 कैंडल्स डाउन हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि 1 कैंडल डाउन है, 2 डाउन है, 3 डाउन है। लेकिन इन पैटर्न्स को किसी भी ऐसे स्टॉक में नहीं देखना है जो ऑलरेडी बुलिश है। आपको देखना है कि बुलिश स्टॉक तो होना चाहिए लेकिन एक करेक्शन होनी चाहिए। देखिए डाउन ट्रेंड होना, करेक्शन होना दो अलग बात है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, मार्केट लगातार ऐसे नीचे आ रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि इस स्टॉक को हाथ मत लगाओ, मैं कह रहा हूं ऐसे स्टॉक को हाथ लगाओ जो जा तो ऊपर रहा है लेकिन बीच बीच में ये जो करेक्शन देता है ना, ये वाली जो करेक्शन जो एक फॉल आता है, इस फॉल में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, इस फॉल के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। इसलिए मैंने कंसिडर करा है बिग स्टॉक्स को। अब होगा क्या, मान लेते हैं कि टीसीएस जैसी कंपनी जो ऑलरेडी करेक्ट कर गई है 5-10-15%, ऑलरेडी गिर गया है, 5% भी हो सकता है, 10-15% कुछ भी हो सकता है, ऑलरेडी गिर गया है। उसके बाद हमने देखा कि कोई कैंडलस्टिक फॉर्म्ड हो गया, वहां पर हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं। तो पहली बात, वो कैंडलस्टिक अगर फॉर्म्ड हुआ है वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो उसकी एक पावर है। दूसरी बात, अगर वो उसका स्टॉप लॉस लेता भी है तो उसको और ज्यादा नीचे गिरना पड़ेगा। तो हैवी वेट स्टॉक्स को नीचे गिरने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो ऑल ओवर मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ देते हैं। दैट्स वाई रीजन हमने सिलेक्ट करा है बिग स्टॉक्स, दैट्स वाई रीजन हमने सिलेक्ट करा है वीकली टाइम फ्रेम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन का रुझान मैनिपुलेटेड हो सकता है या एक्सपायरी ड्रिवन हो सकता है, लेकिन एक वीक के अंदर जो भी बायर्स एंड सेलर्स के बीच में उठापटक हुई है वो डिनोट करता है वीकली, और ये अपने आप के अंदर काफी पावरफुल है अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम से कंपेयर करें। दूसरी बात, डाउनफॉल होना इसलिए ही जरूरी है क्योंकि हैवी वेट स्टॉक ऑलरेडी गिर गया, यानी बड़ी कंपनी ऑलरेडी आपको सस्ते में मिलेगी और वहां से उसको और गिरने में एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई रीजन हमारे ऊपर ये 3 चीजें, 3 पिलर्स बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अब जाकर के हम स्टॉक्स के अंदर देखते हैं कि कहां पर हैमर और कहां पर ये स्पिनिंग टॉप बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ये दोस्तों जो चार्ट मैंने लगा के रखा है ये है टीसीएस का चार्ट। ये देखिए कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा था, सडनली इसके अंदर करेक्शन आई जिसके अंदर आपको 1, 2, 3 यानी 3 हफ्ते तक लगातार टीसीएस नीचे गया। रेड कैंडल्स आपको दिख रही है। उसके बाद देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई हैमर मिल जाए, तो यहाँ पर देखिए एक हैमर मिल गया जो एक डिसेंट हैमर है। बहुत बड़ा हैमर मत देखिए, बहुत ही जैसे लार्ज कैंडल बन गई बेमतलब की, वो मत देखिए, थोड़ा स्मॉल चाहिए तो हमारे लिए डिसेंट है। नीचे की तरफ देखिए विग है, ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं क्लोज करा है, रेड बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हमारी कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे।
नेक्स्ट कैंडल जैसी हाई ब्रेक करेगी, ट्रेड क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। अगर ट्रेड ट्रिगर हो गया तो स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का जो लो बना है, इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे राउंड फिगर के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ कंसीडर करूं तो ये लगभग होगा 80-100 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और इसके कंपैरिजन में आप अगर 2 गुना टारगेट रखते हैं, 2 टाइम्स, यानी 100 रुपीज का एसएल रखते हैं, भाई हमारा नुकसान होगा 100 रुपये। और इसके अगेंस्ट हम प्लान कर रहे हैं कि भाई 200 रुपये अगर ऊपर चले जाएगा स्टॉक तो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और आप देखिए कुछ ही हफ्तों बाद, यानी 1-1.5 महीने के बाद ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। 1 महीने में, 2 महीने में आपने एक ही ट्रेड करा, लेकिन वंडरफुल ट्रेड करा और बढ़िया पैसा आपने इसके ऊपर अर्न करा। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। और भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा टीसीएस में। सारे आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जाएंगे, कुछ ट्रेड आपके लॉस में भी जा सकते हैं, लेकिन नॉट टू वरी, मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर लॉस बुक करना पार्ट ऑफ द गेम है। अब यहाँ पर देखिए गिरावट आई थी, लेकिन इस गिरावट में ना तो हमें कोई हैमर मिल रहा है, ना ही हमें कोई स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप का मिल रहा है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ भी देखिए कोई हमें हैमर नहीं मिला, ये स्पिनिंग टॉप बहुत ब्यूटीफुल नहीं बना हुआ, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बने हैं 2, यहाँ पर देखिए 1 और 2, हालांकि बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिसेंट है, इसको कंसीडर कर सकते हो। दूसरे छोटे बने हैं, तो छोटी कैंडल हमेशा आप कंसीडर कर सकते हो। तो मार्केट बुलिश था, 2-3 कैंडल्स यहाँ पर डाउन गई, और यहाँ पर देखिए स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ। जिस स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होगा, देखिए रेड वाले का हाई ब्रेक हुआ तो ये ट्रिगर हो गया, ये एसएल हो गया, और विद इन 2 वीक्स आपको 2 गुना प्रॉफिट मिल जाता, जितना आपका स्पिनिंग टॉप है, आप ले करके मार्केट से बाहर हो सकते हैं बहुत इजीली। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पर देखिए और एग्जांपल देखेंगे टीसीएस में जहाँ जहाँ बनेंगे। यहाँ पर देखिए एक गिरावट आई थी, एक हैमर बना, हैमर का हाई भी ब्रेक करा नेक्स्ट कैंडल ने, लेकिन फिर उसके बाद इसका लो ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉसेस होंगे बीच बीच में, लेकिन जब आप कमाओगे डबल कमाओगे, जब आप खोगे एक पार्ट खोगे। उसके बाद देखिए दोस्तों एक गिरावट आई थी मार्केट में, एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म्ड हुआ, उसका हाई ब्रेक हुआ, और जितना ये था उसके अप्रोक्स यहाँ 2 गुनों के आसपास प्रॉफिट आपको मिल गया था, आप एग्जिट हो सकते थे। उसके बाद देखते हैं, अब ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉट टू वरी, हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कोई स्पिनिंग टॉप मिल जाए या हैमर मिल जाए। यहाँ पर देखिए कि स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट गिरावट में थी, हाई ब्रेक करा, लॉस हो गया, आपका पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन जब पैसा बनाओगे 2 गुना बनाओगे जितना आपका लॉस है। चलिए उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ गिरावट आई, स्पिनिंग टॉप यहाँ फॉर्म्ड हुआ, और यहाँ पर जैसे ये ट्रिगर हुआ तो मार्केट काफ़ी ऊपर गया, और यहाँ पर जितना आपने लॉस रखा था उसके 2 गुना प्रॉफिट मिल जाता, और मिलके अब यहाँ पर दोस्तों जितना आपने लॉस रखा हुआ था उसके 2 गुना प्रॉफिट मिल जाता और आप इससे एग्जिट हो सकते थे। यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर एक गिरावट आई, गिरावट आने के बाद देखिए एक हैमर मिला, हैमर का हाई ब्रेक हो गया, और मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर, 2 गुना जो आपका प्रॉफिट था वो आपको इजीली मिल जाता। यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर गिरावट आई, एक स्पिनिंग टॉप डोजी टाइप का यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, किसी का भी एसएल हिट नहीं हुआ है। किसी भी कैंडल पे ट्रेड लेते आपको थोड़ा टाइम लगता, 2-2.5 महीने लगते, लेकिन प्रॉफिट आ जाता, 2 गुना प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पर देखिए यहाँ मिला डोजी, और यहाँ आपका बढ़िया प्रॉफिट बन गया। तो यहाँ पर आपने देखे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, 2-3 एग्जाम्पल्स के एसएल भी लगे, लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिट में गए, यानी 50-60% के आसपास के हमें फिलहाल एक्यूरेसी दिखी जितना भी हमने अभी एग्जांपल्स देखे। लेकिन ये जो एक्यूरेसी अगर आपको 50% ही मिलती है तब भी आप मार्केट से पैसा बना जाओगे, इतनी पावरफुल तरीके से वर्क करता है। अब एक स्टॉक के एक बार और देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या उसके अंदर ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं क्या वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने चार्ट लगाया है, तो यहाँ पर देखिए जब भी गिरावट होगी उस गिरावट के अंदर हम देखेंगे हैमर या स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप का। तो यहाँ पर देखिए गिरावट हुई तो यहाँ पर ये हैमर टाइप का पैटर्न बना, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, पैसा बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हैमर बना था, हो सकता है 2 गुना पैसा यहाँ नहीं बना, यहाँ पर एसएल ट्रिगर हो गया, तो ट्रिगर हो गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं और एग्जांपल्स मार्केट के अंदर कहाँ बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट के अंदर एक गिरावट आई थी, यहाँ पर देखिए डोजी टाइप का ये पैटर्न बना, और जैसे ये ब्रेक हुआ मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही 2 गुना पैसा बन गया। यहाँ पर देखिए गिरावट आई थी, हैमर बना, 2 गुना प्रॉफिट नहीं बन पाया, एसएल लग गया। एसएल लगते रहेंगे बीच बीच में, पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, पार्ट ऑफ द गेम है।
यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रेड भी बहुत सक्सेसफुल था। उसके बाद गिरावट के बाद हमें कोई स्पिनिंग टॉप या हैमर मिल रहा है, अभी तो फिलहाल नहीं देगा। यहाँ देखिए यहाँ मिल गया स्पिनिंग टॉप टाइप का, ये पैटर्न बन गया। जैसे ये ब्रेक हुआ मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया। एक यहाँ भी बना था, इसका एसएल लग गया, लेकिन इस वाले ने पैसा बना कर दिया। तो यहाँ जो नुकसान हुआ था इसकी भरपाई भी होगी और पैसा भी बन गया। उसके बाद देखिए ये पैटर्न देखिए यहाँ पर बन गया। गिरावट के बाद देखना ज़रूरी है, गिरावट ज़रूर चाहिए। उसके बाद देखिए गिरावट आई, यहाँ पर हैमर फॉर्म्ड हुआ और बढ़िया पैसा बन गया, मार्केट ऊपर चलेगी। कितने सारे एग्जाम्पल्स, ये देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, ये वाला हैमर देखिए, और भी आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल दिखेंगे, आप खुद देखिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये पैसे बना के देके जाएगा, राइट। ये वाला भी काम करा और ये वाला भी काम करा। कितने सारे एग्जाम्पल दिखाए मैंने, सारे काम करे। इतना ही ईजी है, इतना ही सिंपल है। अब क्या करना है आपको, एक काम करिए, 2 4 5 स्टॉक उठाइए। टीसीएस ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, एसपीआई ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए, एक आध और उठा लीजिए। ये 5 जो टॉप कंपनीज है निफ्टी 50 की, इनको उठा करके एक पेपर लीजिए और देखिए कहाँ कहाँ हैमर बना, कहाँ कहाँ स्पिनिंग टॉप बना गिरावट के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसमें देखिए कितना पैसा बनाया और जहाँ स्टॉप लॉस लगा कितना खोया। ये आप 1-2 साल की, 2-3 साल की अपनी रिसर्च कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक दिन बैठ जाएंगे छुट्टी वाले दिन, 500 स्टॉक पर काम हो जाएगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, डे वाला नहीं है। वीकली में जल्दी आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ आपके टारगेट हिट हो गए, कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गए। पेपर में लिख लीजिए, 2-3 साल का लिख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि स्ट्रैटेजी कितना पैसा बना के दे रही है, एक स्टॉक में कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं, वो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद कर लीजिए। क्या रिजल्ट आ रहा है मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं और लोगों को बता सकूं कि आपने रिसर्च करी और उस रिसर्च में ये पाया गया, राइट। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। कोई भी स्ट्रेटेजी में लाइव पैसा लगाने से पहले आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है, पेपर ट्रेड करना है, थोड़े से पैसे लगा करके लाइव ट्रेड करिए, ताकि इमोशनल डिसिप्लिन आपका ठीक हो पाए। और अगर मार्केट में सब कुछ ठीक लगता है, फिर जाके थोड़े थोड़े मार्केट में पैसे लगाए। और कभी भी मार्केट में इतना पैसा ना लगा दे कि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए। उतना ही पैसा लगाए कि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि ये ज़ीरो हो सकता है, तो आपको मार्केट में काम करने में मज़ा आएगा। अदरवाइज स्ट्रेस लेकर के मार्केट में कभी काम नहीं होता। माइंडसेट आपका ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।